नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देखिए, कोडरमा की झुमरी तलैया में बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। पूजा पंडालों में मां के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। झुमरी तलैया के आड़ी बंगला पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता आर्यन ने। झुमरी तलैया में इस वक्त हम अड्डी बंगला दुर्गा पूजा पंडाल में मौजूद है। दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है, क्योंकि झारखंड में ये झुमरी तलैया शहर काफी फेमस है और बिहार से और बंगाल तक से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं माँ दुर्गा का पट जो है वो खुल चुका है और काफी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि झुमरी तलैया में कई ऐसे पंडाल हैं जहाँ पर काफी फेमस दुर्गा पूजा होता है। बाहर से कारीगरों को बुलाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर पूजा का आयोजन किया जाता है। कई महीने पहले से पूजा पंडालों का लोग तैयारी में लगे हुए थे। हम चार से क्या कहना चाहेंगे? बहुत पुराना हम लोग घूमने के लिए आते हैं। कैसा व्यवस्था है? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। व्यवस्था में तो कुछ कहना नहीं, प्रशासनिक हो चाहे लोकल हो, बिल्कुल तो काफी अच्छी व्यवस्था है। चूंकि लाखों की संख्या में लोगों की यहाँ पे भीड़ होती है। अगर आप झारखंड में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले झुमरी तलैया शहर से होते हुए आप झारखंड में प्रवेश करेंगे तो बिहार और बंगाल तक से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचते हैं और काफी भीड़ होती है। पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिससे मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी तमाम वो व्यवस्था की गई है। सड़कों को जगह जगह ब्लॉक किया गया है और हर वो व्यवस्था की गई है जिससे भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। सहयोगी आभास के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। और धनबाद से हमारे संवाददाता बंटी जुड़ रहे हैं पूजा पंडाल से। सीधा उनका रुख करते हैं। बंटी, आज महाअष्टमी, माता की आराधना, माता की पूजा की जा रही है। लोग जितने भी भक्त हैं सभी पंडाल पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। कैसा नजारा धनबाद का, बंटी? जी बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं भुल्ली श्रमिक नगर के A ब्लॉक पूजा पंडाल के पास। ये और यहाँ का 76वां दुर्गोत्सव है और मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर कमेटी के द्वारा भव्य पंडाल का निर्माण करवाया गया है, जो पूरी तरह से बड़े ढोल के आकार का है। और श्रमिक नगरी होने के नाते यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है और दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। लोग आज अष्टमी पूजा को लेकर ही देखिए पंडाल में लोग जो श्रद्धालु है, भक्त वो पंडाल में आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कमेटी के लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कब से पूजा हो रहा है और इस बार का क्या थीम है। इस बार का क्या थीम है और कब से यहाँ पूजा हो रही है? यहाँ पर इस बार का जो थीम है वो ढाक का थीम है और ढाक का थीम का मकसद ये है कि ढाक का जो आवाज़ है माँ दुर्गा को अति प्रिय है। इसलिए इस बार हमारी पूजा समिति के जितने भी लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि ढाक की आकृति की पंडाल बनाई जाएगी। और इस जो हमारा ये पंडाल देख रहे हैं तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि ढाक के थीम पर पूरा पंडाल बना है और ये पूरे 26 ढाक से सजा हुआ है। और इसको इसका निर्माण किए हैं ज्योति आर्ट डेकोरेटर के द्वारा किया गया है, जो कि भुली के ही रहने वाले हैं। और हमारा ये जो पूजा है 1948 से शुरू हुआ था। उस समय जो भूली नगर प्रशासक थे, BTA के जो प्रशासक थे, उनके पहल पर किया गया था। और यहाँ पर जो लोयाबाद के जो कोयला श्रमिक थे, तो कोयला श्रमिकों के द्वारा किया गया था। और इसकी पहल जो उस समय के जो प्रशासक थे मोहम्मद MK फैज, तो उनके पहल पर किया गया था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूजा है सामाजिक समरसता, कौमी एकता का ये मिसाल है। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो विभिन्न जातियों से भी ताल्लुकात रखते हैं, विभिन्न राज्यों से ताल्लुकात रखते हैं और सभी के सहयोग से ही पूजा संपन्न हो पा रहा है। कमेटी के जैसे लोग बता रहे हैं काफी पुराना पूजा है यहाँ पर और लोगों के द्वारा बिल्कुल। बंटी, आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या धनबाद के कौन से लोकेशन पर है और कहाँ का ये पंडाल है? जी ये श्रमिक नगरी भुल्ली का A ब्लॉक का पूजा पंडाल है और यहाँ तकरीबन 3 पूजा होती है, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन जो है भुल्ली A ब्लॉक में इसी पंडाल में होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ये देखिए पंडाल का पारुप पूरा ढोल के पारुप पे बनाया गया है और काफ़ी मान्यता है इस पंडाल का, चूँकि ये ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर पूजा होती आ रही है, जैसा कि कमेटी के लोगों ने यहाँ बताया। और हम माता के प्रतिमा का भी दर्शन करवाएंगे लोगों को और देखिए भीड़ का भी दिखाएंगे किस तरह से लोग किस तरह से
लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। हम आपको प्रतिमा को भी आपको जी बिल्कुल अंदर जाकर आप दिखाने की कोशिश कहेंगे कि वो गर्भगृह में चले। और देखिए लोग यहाँ पे जुट रहे हैं, अष्टमी का पूजा भी है, लोग पूजा करने भी आ रहे हैं हाथों में थाली लेकर के। कुछ जो महिलाएं हैं वो संध्या आरती और दिया जो जलाते हैं, बोलते हैं आस्था से दिया जलाते हैं, वो दिया जलाना है। और सामने देखिए गर्भगृह में माता की प्रतिमा काफ़ी खूबसूरत प्रदर्शित की गई है और लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, माता रानी के झलक को देखने के लिए लोग कतारबद्ध हो रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये भुल्ली श्रमिक नगर का ए ब्लॉक पूजा पंडाल की प्रतिमा है और यहाँ पर देखिए काफ़ी श्रद्धालु भक्त हैं जो पूजा कर रहे हैं, माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने यहाँ किस तरह के पूजा देखा और क्या माता से उन्होंने मांगा है। आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि माता का प्रतिमा काफ़ी सुशोभित है। यहाँ पे लोग कतारबद्ध पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनको यहाँ का पंडाल लगा और किस तरह से पूजा और पूजा करने आएंगे। मैम हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी पूजा में व्यस्त है। इधर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि सामने देखिए बिल्कुल बंटी, चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। इधर हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। मनोज, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ नजारा आज देखने को मिल रहा है पूजा पंडालों का? महाअष्टमी है आज मनोज। देखिए निश्चित तौर पे आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के पूजन के साथ ही अब पंडालों में, हालांकि पंडाल में तो 2 रोज पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन आज महाअष्टमी और महाअष्टमी पर एक विशेष पूजन होता है महासप्तमी के बाद। तो वो पूजा पंडालों में जो लोगों की भीड़ है वो देखते बन रही है। अभी हम हिंद क्लब रानी कुदर की स्थिति हिंद क्लब दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में गए। एक बार पंडाल दिखाने का हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। एक बार देखिए, ये पूरा पंडाल एकदम शुद्ध ग्रामीण परिवेश पे बना हुआ है कि कैसे जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे गांव में लोग खेती करते हैं और उसके बाद जो वहां का अन्न होता है, यानी उस अन्न को लोग कैसे रखते हैं, धान का बाली कैसा होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कि सामने देखिए कि जो गांव में देखेंगे कि ऐसे ही जो हांडी है वो लोग टांग कर अपने घर में रखते हैं और पूरा जो व्यवस्थाएं वहां होता है वो यहाँ पर उकेरा गया है, ताकि जो अभी जो नया जनरेशन है वो ये समझ सके कि गांव में लोग कैसे आज भी रहते हैं और गांव में अगर अन्न उपजता है, धान होता है या चावल या गेहूं होता है तो कैसे होता है। तो ये धान की बाली यहाँ पर दिखाया गया है कि और पूरा पंडाल जो है वो यहाँ पर पूर्णतः शुद्ध जो है कि इको फ्रेंडली बनाया गया है, ताकि किसी प्रकार का पर्यावरण का खतरा ना हो। और साथ साथ यहाँ पर पूरा नारियल का जो रस्सी है उसका उपयोग पूरा पंडाल बना है। और साथ साथ जो घास होता है, घास से और बांस से, ये 3-4 चीज का ही प्रयोग किया गया है पूरे पंडाल में। अंदर का दृश्य जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे गाँव में आप देखते होंगे कि गाँव में जब लोग खेती करते आते हैं अपने सामान का वो रखते कहाँ हैं और उसका उपयोग एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज खेती करने में उपयोग होता है, वो सब कुछ। अगर धान तैयार हो गया तो बोरा में रखा जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा बोरा में धान भरा हुआ है, गेहूं है और साथ साथ तमाम वैसे चीज जो खेत में उगाया जाता है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस पंडाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो अपने आप एक बार भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए और धीरे धीरे अंदर पंडाल में प्रवेश करेंगे। और जैसे अंदर जाएंगे, मनोज आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक से, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। इधर हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी धनबाद से बंटी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बंटी, आप मौजूद है पंडाल में, लोगों से बात करने की कोशिश करें, उन्हें ये भव्य पंडाल कैसा लग रहा है जानने की कोशिश करें। जी देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी जो भक्त हैं वो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम बात करेंगे उनसे। आप पूजा पंडाल घूमने आए हैं, कैसा लगा पंडाल? जी पंडाल बहुत ही अच्छा बना है। अभी हमने जहाँ तक धनबाद देखा सबसे अच्छा मेरे को यही लगा। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? हम जगजियो नगर करने वाले हैं, साइड जगजियो नगर। मंदिर कैसा लगा? मंदिर भी अच्छा है, मूर्ति अच्छा है, प्रशासन मतलब जो व्यवस्था भी है, पार्किंग भी बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा है, कहीं दिक्कत नहीं, हम लोग गाड़ी लेकर आए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, जाम को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पार्किंग में अच्छा को मिल गया, पार्किंग कहीं प्रॉब्लम, जितना डर रहे थे उससे अच्छा हमको मिला, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। सज्जन भक्त थे जो दर्शन को आए थे और उन्हें कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं, सुरक्षा का भी व्यवस्था उन्हें अच्छा दिखा है और पूजा पंडाल भी घूमे हैं, उन्होंने माता का दर्शन भी किया है, तारीफ भी कर रहे थे पंडाल के। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो मेला घूमना है, आपने मेला घूमा शायद बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप मेला घूमे, कहाँ कहाँ घूमे? हम तो यही ये ब्लॉक में घूमे हैं। पंडाल और साल की अपेक्षा उतना अच्छा नहीं है। ये ब्लॉक कभी झारखंड में टॉप किया था, लेकिन अभी आज का पंडाल जो देख कर लग रहा है कि भोली में भी इसका कोई स्थान आएगा कि नहीं, तो मोटा मोटी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है ना। और अभी जाएंगे और देखेंगे। पुराना पूजा है। आयोजकों को क्या आयोजकों को और इससे बेहतर करने की जरूरत है। बहुत एकदम जरूरत है, और जरूरत है। इससे दिल्ली के ही निवासी थे, इन्हें कुछ कमी लगी है और ये चाहते हैं कि यहाँ के जो आयोजक है इससे और बेहतर पूजा पंडाल का आयोजन करे और लोगों का भीड़ इकट्ठा करे। जी चलिए बंटी बन रहे हमारे साथ, आपके साथ फिर जुड़ेंगे। और इधर मनोज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं जमशेदपुर से, उनका रुख करेंगे। मनोज, देखिए जिस तरीके से इस पंडाल का निर्माण किया गया है, जो ये गांव की एक झलक दी गई है, वो बेहद ही खूबसूरत लग रही है। लोगों के मन में क्या कुछ जिज्ञासा है इस पंडाल को लेकर, एक बार जानने की कोशिश करें। देखिए, निश्चित तौर पे आप सही बता रहे हैं कि हम ये बता रहे थे अपने दर्शकों को कि जिस जगह पे जहाँ पे पंडाल का निर्माण किया गया है, ये उसका उद्देश्य सीधे है कि गांव के परिवेश को दर्शाना। जैसे गांव में खेती करने के बाद लोग अपने धान को एकत्रित कर बोरा में रखते हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। वो सब कुछ वही आपको दिखेगा जो गांव का परिवेश होता है। तो यानी नए जनरेशन को ये पता चले। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमें लगता है कि कुछ लोगों से हम बात कर लें। कैसा लग रहा है पंडाल? बस बढ़िया लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। क्या थीम कुछ समझ में आया? हाँ, खेती रिलेटेड है, खेती से रिलेटेड है, फार्मिंग के रिलेटेड है, अपने ये खेती से जो उपजाऊपन वही दिया गया है झारखंड में जितना। निश्चित तौर पे देखिए, ये बच्चा भी समझ रहा है, इस थीम को समझ रहा है। कुछ हमारे साथ बच्चियां हैं, क्या देख रही है? क्या देखने आई है? पंडाल देखने आए हैं। कैसा लग रहा है पंडाल? अच्छा। क्या थीम कुछ समझ में आया? गांव का थीम कुछ लग रहा है। देखिए, कुछ गांव के लोग हैं, हमें लगता है कि कुछ गांव से लोग आ गए, जिसके कारण लोग कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन कुछ और लोग हैं यहाँ पे। हमें लगता है कुछ लोगों से आप थोड़ा पंडाल के बारे में बताएंगे कि कैसा लग रहा है? गांव का थीम लग रहा है। गांव का हाँ, बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा है। देखिए, सीधे तौर पे हम ये बता रहे थे कि ये जो थीम है वो ग्रामीण परिवेश का थीम है, और पूरे पंडाल को अगर आप देखेंगे तो पूरा वही जो जैसे एग्रीकल्चर है, जो खेती है, खेती करने के बाद जो सामान को समाहित रखते हैं लोग अपने। देखिए, सामने हल आपको दिखाई देगा कि सामने ये हल है, जैसे गांव में कैसे हल का उपयोग होता है, वो यहाँ पर खेत जोतने के लिए वो है। साथ साथ यहाँ पर जो हांडी टांगा गया है, तो कमोबेश गाँव में आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ झरना का यहाँ पर उपयोग किया गया है। हम आपको दिखाने देंगे जैसे खेती में उपयोग का जो सामान होता है कि कैसे पानी हम पटाएं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो और कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर प्रवेश करने से पहले एक बार कम से कम यहाँ का नजारा जो है अपने दर्शकों को दिखा दें कि आप बहुत पंडाल देखे होंगे, कई थीम पर देखे होंगे, लेकिन ये पंडाल का ये अपना आप में एक इसकी खासियत है। और इसकी खासियत ये है कि ये पूरे गांव के उस समावेश को उकेरा गया है जो गांव में सब कुछ देखने को मिलता है, और निश्चित तौर पे लोग काफी आकर्षित भी हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, कैसा लगा पंडाल आपको? अच्छा है। उस थीम को समझ पाई कि क्या थीम है? गांव के बारे में है, गांव के कल्चर के बारे में है कि हाँ, गांव में कैसे मतलब सब रहते हैं, कैसे रखते हैं, उस बारे में है ये सब। कितने पंडाल घूमे आप? अभी तो ये तीसरा है। हाँ। तो तीनों पंडाल में ये पंडाल अलग है या? ये अलग है, ये गांव के मतलब कल्चर के बारे में ना, इसलिए अलग है, ये अच्छा है बाकी सबसे। निश्चित तौर पे ये लोग भी समझ रहे हैं कि अभी तक पंडाल, क्योंकि जमशेदपुर की बात करते, जमशेदपुर में पंडाल का तो भरमार है। 340 पूजा पंडाल सरकारी
जो मतलब सरकारी आंकड़े में गए और साथ साथ जो लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी अगर कहेंगे तो 500 पार कर गया। तो एक जमशेदपुर छोटा सा और इस शहर में अगर 500 पंडाल गए तो आप समझिए कि एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण यहाँ किया गया। लेकिन इस पंडाल की खासियत कि पूरे ग्रामीण परिवेश को यहाँ पर उकेरा गया है कि कैसे लोग खेती करते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किसानों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, किसानों को जो सरकार की तरफ से मिलने वाली योजना है वो तमाम जानकारी इस पंडाल में दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से जो है इस गांव के नजारे को जो है इस पंडाल में उतारने की कोशिश की गई है और बखूबी ढंग से जो है इसे उतारा गया है। और लोग भी जो है समझ रहे हैं, बच्चे भी जो देख रहे हैं, जान पा रहे हैं कि गांव में जो है कैसे लोग रहते हैं, कैसे जो है अनाज उगाया जाता है, कैसे जो है सभी चीजों को ढंग से रखा जाता है। सारी चीजों को जो इस पंडाल के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए अब मनोज बने रहेगा हमारे साथ, एक बार हम इधर रुक कर लेते हैं। धनबाद से हमारे संवाददाता बंटी भी जुड़े हुए हैं। बंटी, आपके पास हम पहुंचते हैं। देखिए पंडाल का नजारा हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, और अलग अलग थीम पर जो है सभी जगहों पर पंडाल का निर्माण किया गया है। कहीं पे कुछ अलग थीम है, कहीं पे कुछ अलग थीम है। जैसे आप जहां पर मौजूद है वहां का भी थीम बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। क्या कुछ और अंदर की तस्वीर एक बार दिखाने की अगर आप कोशिश कर पाए कि एक बार माता के दर्शन भी हो जाए। जी मैं बता दूं कि देखिए इस जहाँ पे मैं इस ए ब्लॉक में खड़ा हूँ, वहाँ पर देखिए सामने एक मंदिर भी यहाँ पे है, कमेटी के द्वारा पूर्व मंदिर स्थापित है जिसमें माँ दुर्गा विराजमान है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो जो यहाँ का मंदिर में प्रतिमा है विराजमान है माता का, उनके सालों भर पूजा होती है प्रतिमा का और काफ़ी मान्यता है। लोग ये भूली के जो आसपास के लोग हैं इस मंदिर में आते हैं, सालों भर माँ की प्रतिमा का पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के जो आसपास के जो भी लोग हैं ग्रामीण श्रमिक चौक में ये ब्लॉक का ये मंदिर काफ़ी प्रचलित मंदिर है। लोग आज भी देखिए कि आज भी लोग यहाँ पे जो मंदिर में वहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं, माँ से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी कि बात करके देखते हैं, शायद वो बात करते हैं और कब से ये मंदिर है, क्या है, माता से क्या मांगा है इन्होंने। कितने दिनों से बहन मांगे कैसे बताएंगे। हाँ बोले पूरा संसार सुखी रहे, उसके साथ हम भी सुखी रहे, बाल बच्चा आनंद रहे। हम यहीं रहते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त बना हुआ है। पूरा भूली ए ब्लॉक का सहयोग से बना हुआ है, कमेटी मेंबर भी अच्छा है सब। हाँ सालों भर होती है, सालों। देखिए ये एक भक्त थे जिनका कहना है कि और भी कुछ लोग से हम बात करेंगे। हालांकि देखिए बिल्कुल, चलिए बंटी आप बने रहिए हमारे साथ, और इधर मनोज भी है वो भी हमारे साथ, आप दोनों बने रहिए। देखिए धन्यवाद से हमारे संवाददाता बंटी जुड़े हुए थे। चलिए बंटी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जो तस्वीर आप दिखा रहे थे। इधर हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मनोज जो कि जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग पंडालों का भ्रमण करा रहे हैं लोगों को, जो अलग अलग थीम पर बना है, बेहद ही खूबसूरत और जो एक आकर्षक बनाया गया है। सभी पंडालों को लोग सभी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के, और पंडाल जो है वो भी भ्रमण कर रहे हैं। और जो है अंदर की एक बार तस्वीर आप दिखाने की कोशिश करें, माता के दर्शन कराने की कोशिश करें तो हमारे दर्शक भी देखेंगे। मनोज देखिए निश्चित तौर पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर का दृश्य देखने से पहले माँ का दर्शन कराते अपने जो दर्शकों को देख लीजिए माँ का ये भव्य रूप, और वाकई ये अलौकिक रूप है माँ का ये। और जो यहाँ जो माँ की मूर्ति जो बैठाया गया है वो अपने आप में ये पूरे शहर के सबसे बड़ा मूर्ति है। अब आप समझ लीजिए कि ये अलौकिक माँ का ये रूप, और साथ साथ माँ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। तमाम पंडालों में आप देखेंगे तो ऐसे ही भीड़ रहेगा, लेकिन कुछ यहाँ का जो पंडाल है इसकी अपनी एक अलग खासियत है, क्योंकि अगर ग्रामीण परिवेश को देखें, एग्रीकल्चर को अगर बढ़ावा की बात करें तो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ जो भीड़ है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग लगातार, हालांकि अब तो ट्रेंड हो गया है कि अब हर आदमी के पास मोबाइल है, लोग हर वक्त को अपने मोबाइल में कैद करना भूलते ही नहीं, ताकि इसके बाद भी लोग याद रख सकें। तो एक बार ऊपर का नजारा दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर का जो दृश्य है वो देखिए, कुदाल है जो खेती के उपयोग में लाया जाता है। खेती में अगर
आड़ी डरेर की अगर बात करें कि आड़ी को अगर साधना हो तो कुदाल का उपयोग होता है, तो कुदाल भी यहाँ पे है। तो तमाम वैसे यंत्र जिसका खेती में लगाया जाता है वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है, ताकि जो यंग जनरेशन है वो ये समझ सके कि आखिर अब इसका जाते कैसे हैं लोग, उसको संचय कैसे करते हैं। तो तमाम यंग जनरेशन अपने आप साथ एक छोटा सा नन्हा बालक है लगातार मेरे साथ ये घूम रहा है और चेक कह रहा है कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं। ये क्या है बेटा? ये गांव का थीम में अंकल पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है, मूर्ति दिल छूने वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप देखिए एक छोटा सा नन्हा बालक, एक और बालक हमारे साथ है कि लगातार जब जैसे ऑन हुआ ये बोल रहा है। अच्छा बेटा ये क्या बना है यहाँ पे? ये गांव का थीम में बना अंकल। गांव में कभी देखा है गांव में ऐसा? हाँ अंकल बहुत बार। तुम अपने गांव गए हैं? हाँ। देखा है वहाँ पे? हाँ। ऐसे ही सब कुछ था वहाँ? हाँ। देखिए निश्चित तौर पे एक छोटा सा नन्हा बालक भी समझ रहा है कि ग्रामीण परिवेश है। पंडाल में दिखाया गया, एक बार माँ का दर्शन अपने दर्शकों को कराने की कोशिश करेंगे कि एक बार माँ का और लोगों की भी देखिए कि माँ से लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और सीधे अब एक पंडाल से चलिए मनोज, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और माता के दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हजारीबाग कालीबाड़ी पूजा पंडाल में WHO हु एम आई की थीम पर पंडाल बनाया गया है। इस पूजा पंडाल की खासियत यह है कि इसमें मां की प्रतिभा को स्थानीय कलाकारों से बनवाकर लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता दी गई है। इसका जायजा लिया संवाददाता फलक शमीम ने। पूरे हजारीबाग में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। क्या शहरी क्षेत्र, क्या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह भक्त जो है वो कहीं ना कहीं माता के दर्शन और उनके पूजा आराधना में लीन दिख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग के कालीबाड़ी दुर्गा पूजा पंडाल के पास और यहाँ पर हु एम आई थीम के साथ जो है पूजा पंडाल बनाया गया है। काफी भव्यता है और एक बार आपको हम अंदर से दिखाना चाहेंगे कि काफी सुंदर तरीके से जो है वो लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है और एक अलग थीम के साथ इस पंडाल का निर्माण करवाया गया है। देख सकते हैं आप कि पूरे जो वाइब्रेंट लाइट्स पेंट्स है उससे पेंटिंग की गई है और इस पेंटिंग में जब नीली रोशनी पड़ती है तो उसकी भव्यता और सुंदरता जो है वो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो और चार चांद लगाती है इसकी सुंदरता में। देख सकते हैं कि माँ की प्रतिमा भी जो है वो काफी भव्य तरीके से बनाई गई है और लगातार यहाँ पर जो है वो पूजा अर्चना जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में हम कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस दुर्गा पूजा में किस तरीके से हजारीबाग में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और क्या क्या अलग देखने को मिल रहा है हजारीबाग में। तो कई लोग हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है उनसे ही जानेंगे कि इस दुर्गा पूजा में हजारीबाग का जो कालीबाड़ी का जो पूजा पंडाल है उसका जो थीम है वो क्या महत्व रखता है, क्योंकि इस थीम का नाम ही है हु एम आई और हु एम आई थीम के साथ यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। क्या महत्व है इसका? यहाँ का जो दुर्गा पूजा है माँ काली पूजा समिति, ये हजारीबाग में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अपना नाम किया है और यहाँ का दुर्गा पूजा देखने लायक होता है। हजारीबाग में अपना एक स्थान रखता है और वैसे भी हजारीबाग मतलब पूजा के ख्याल से बहुत ही अच्छा है और बस दुर्गा पूजा चल रहा है। हु एम आई थीम के बारे में जानना चाहेंगे, थीम कैसे आया? जय माता दी। जय माँ काली पूजा समिति हर साल नया कोई थीम लाती है। पर्यावरण पे थीम आया था, पिछली बार माँ पे था, नारी सशक्तिकरण पे था। ये इसलिए है, आप अंदर देखेंगे कि जो 3D पेंटिंग होके ये शो कर रहा है कि आदमी के अंदर किस तरह से दानव आता है और वो अपने आप को इतना पावरफुल समझने लगता है कि आम लोगों को। तो महिषासुर के द्वारा दिखाया गया कि लास्ट में महिषासुर का वध, ब्रह्मा जी से वरदान लेके वो किस तरह पावरफुल होते हैं और उसके बाद माँ का आगमन किया जाता है और माँ उनका वध करती है। तो ये आम लोगों के लिए भी एक संदेश है और सबसे बड़ी बात है इस पंडाल की कि ये वोकल फॉर लोकल जो है, अधिकतर से ज़्यादा काम
यहाँ लोकल स्थानीय कलाकार हैं। जाहिर तौर पर कई लोग और हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले देखिए बताना चाहेंगे कि यहाँ जब भी पूजा पंडाल बनता है किसी थीम के साथ बनता है, सोशल मैसेज के साथ यहाँ पर जो है वो पंडाल का निर्माण करवाया जाता है। इस बार हु एम आई थीम के साथ बनाया गया है, क्या विशेष है और आगे अभी 2 दिन क्या विशेष यहाँ होना है? देखिए ये कम्प्लीटली लोकल फॉर व्हीकल, जितने भी लोकल कलाकार हैं ना कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद को पहचाने है। ये थीम पर आप एक सकारात्मक संदेश और लोकल फॉर वोकल को जो है वो मद्देनजर रखते हुए इस पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यहाँ पर पूजा पंडाल के निर्माण के साथ जो माँ की प्रतिमा बनवाई गई है वो लोकल जो है आर्टिस्ट के द्वारा बनवाई गई है, जो कि एक सकारात्मक पहल जरूर देखने को मिल रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, न्यूज 11 भारत, हजारीबाग। इधर रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हैं पूजा पंडाल से, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेश, आप कौन से पंडाल में इस वक्त मौजूद है और कैसा नजारा दिख रहा है? आज महाअष्टमी है। राजेश, देखिए रांची राजधानी क्षेत्र में जो एक पॉपुलर हमेशा से हर साल कुछ न कुछ खास दृश्य दिखाने का प्रयास किया जाता है पूजा समिति के द्वारा, वह है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति। वहाँ से एल्बर्ट एक्का चौक के पास यह पंडाल बनाया गया है और इसे देखने के लिए लोग जरूर आते हैं। ये देखिए दशाश्वमेध घाट जो काशी में है, जो एक गंगा नदी के किनारे जो दशाश्वमेध घाट है, उसका प्रतिरूप यहाँ उतारने का प्रयास किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति काफ़ी दिनों से मेहनत करती है, हर साल कुछ न कुछ नया खास करने का प्रयास होता है। हमारे साथ है रमेश सिंह जी जो कर्ता धर्ता है इस समिति के। अच्छा ये बताइए रमेश जी की पिछली बार और इस बार, पिछली बार आपने क्या रखा था? पिछली बार हम लोग मंदिर का ही रूप बनाए थे जो कि सनातन धर्म के प्रति वो एक बहुत सारा उसमें मैसेज था। इस बार हम लोग काशी का घाट का थीम लिए हैं। इस बार काशी का प्रतिरूप दशाश्वमेध घाट है, घाट के पीछे जो महल है वो घाट का पूरा प्रारूप लिया गया है। अंदर आप जब पंडाल के अंदर जाएंगे तो लगातार देखेंगे साधु संत अनेक क्रियाओं में लीन है, कोई माँ का आरती कर रहा है। पूरा जब हम लोग काशी का थीम लिए तो हम लोग काशी के सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों ने यहाँ आदक पद प्रारूप माता की आरती करते हुए दिखाया है। माता की मूर्ति से लेकर जितने साधु संत यहाँ हैं, मोदी जी भी जो लगे हुए हैं सब सिलिकॉन से बने हुए हैं। लगेगा कि जीवंत यहाँ लोग खड़े हैं और माँ की आराधना कर रहे हैं। प्रयास है कि जो स्वरूप है वहाँ का उसको यहाँ पर उतारने का। देखिए और भी लोग हैं, क्या पूर्व पार्षद है, क्या कैसा लग रहा है आपने कहाँ का पंडाल देखा? बहुत बढ़िया पंडाल, बहुत बने अच्छा बनाया गया है और लोगों में पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है ये पंडाल के बारे में। और सबसे बड़ा बात है कि जो पूरा जो कलाकार का जो जो आपका भजन कीर्तन हुआ, बहुत ही इसका प्रचार है और बहुत लोगों में बहुत उत्साह इस बात का है। कैसा लग रहा है भीड़ भाड़ इस बार कैसी है? आज कम से कम बारिश नहीं हो रही है अभी तक। बारिश नहीं हुई, कल बारिश भी हो रहा था तो मुझे नहीं लगता कि भक्तों पर कोई प्रभाव पड़ा, कोई दबाव पड़ा। इंद्र भगवान भी भक्तों का जोश को कम नहीं कर पाए और आज तो मौसम अच्छा है और भीड़ रहेगा और सुबह से ही भीड़ है पंडाल का अवलोकन करने के लिए, लोग माता का दर्शन करेंगे। अनुष्का, रांची की यह खासियत है कि दुर्गा पूजा में बहुत ही उत्साह और उमंग रहता है, श्रद्धा भाव तो है ही, लेकिन आप रात भर लोग पूजा पंडालों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं। जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास वो देर रात निकलते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि 1-2 बजे रात में लोग अपने घरों से निकलकर पूजा पंडाल का दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये दृश्य, अनेक पूजा पंडाल हैं पूरे शहर में, 100 से अधिक पूजा पंडाल है जहाँ पर लोग अब आज चूंकि मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, अभी तक बारिश नहीं हो रही है, लेकिन 2 दिनों से तो दृश्य ऐसा था कि बारिश की वजह से भीड़ कम हो रही थी, लेकिन देखने वालों का उत्साह कम नहीं हुआ। राजेश, एक बार कोशिश कीजिए कि लोगों से बात करिए और जो पहुंच रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए, माता का पूजा पंडाल भ्रमण के लिए, उन्हें कैसा लग रहा है ये थीम, कैसे क्या कुछ जो है वो देखकर महसूस कर रहे हैं इस पूजा पंडाल को? एक बार कोशिश कीजिए उनसे बात करने की।
अभी तो घुसे भी नहीं है। नहीं, बाहर से कैसा दिख रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। कहाँ से आई है? कटहल मोड़ से। कटहल मोड़ से। कहाँ से आई बाबू? रांची मेसरा VIT। कैसा लग रहा है बाहर से? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सुंदर। कहाँ घूमी आप? अभी तो बस बूटी मोड़ की तरफ से आ रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग धीरे धीरे ये पूजा पंडाल में पहुंच रहे हैं और ये सभी लोगों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कहाँ घूमी हैं आप? सारा जगह घूम लिए। सबसे सुंदर रांची रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अच्छा है। आपको कहाँ का अच्छा लगा? रांची रेलवे स्टेशन। रात में कैसे घूमती हैं आप? मतलब भीड़ भाड़ की? हम लोग 4 स्कूटी लेके मस्त निकलते हैं। स्कूटी लेके सब लोग? अच्छा, पूरा कितने? फैमिली स्कूटी लेकर 8 जन 4 स्कूटी। 8 जन 4 स्कूटी। देखिए ये देर रात तक घूमती होंगी? 2-3 बजे तक। 2-3 बजे तक। तो ये देखिए महिलाओं में ये किस प्रकार का उत्साह रहता है रात में और देर रात तक, सुबह अहले सुबह तक लोग घूमते हैं, पूजा पंडाल का दर्शन, माँ का दर्शन करते हैं और चीज़ों को देखते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। और महीनों की मेहनत के बाद यहाँ के पूजा पंडाल तैयार होते हैं। शहर में कई ऐसे पूजा पंडाल हैं जो वो देखने लायक हैं और एक नया पूजा पंडाल आपको देखने को मिलेगा जो श्री राम मंदिर का प्रतिरूप है, जो जगन्नाथपुर थाना के पास है। वो भी, वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो रही है। बकरी बाजार है बगल में। इसके अलावा कई ऐसे रेलवे स्टेशन का पूजा पंडाल भी लोग जरूर देखना पसंद करते हैं। हरमू का पूजा पंडाल देखने के लिए भी लोग उत्सुक रहते हैं। तो ये सारी धीरे धीरे देखिए मौसम अभी साथ दे रहा है तो भीड़ धीरे धीरे उमड़ रही है और ये पुरुष महिलाओं की अपनी अपनी लाइन है। लोग देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। दशाश्वमेध घाट का प्रतिरूप यहाँ पर उतारने का प्रयास किया गया है चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के द्वारा। तो भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यह आगे भी बढ़ती जाएगी। कैसा लग रहा है आपको पंडाल? कहाँ घूमे हैं? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा है। दशाश्वमेध घाट बनारस बहुत बढ़िया बना है। तो ये देखिए पुरुष हो या महिला सभी लोग देखने के लिए। और देखिए दुर्गा पूजा में उत्साह ही है, श्रद्धा भाव, पूजा, भक्ति भाव ये सभी है। लेकिन शाम का जो वक्त होता है घूमने फिरने का, इसमें उल्लास उमंग और कहे कि एंजॉय करने का टाइम होता है। माँ का दर्शन तो है ही, साथ में ये मनोरंजन का भी एक क्षेत्र होता है। देखिए कई स्थानों पर मेला लगा हुआ है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी लोग वहाँ पर खरीदारी भी करते हैं। अलग अलग चीज़ें आती हैं। बहुत सारे दुकानदार जो हैं वो दूसरे प्रदेश से, बिहार से भी लोग आते हैं जो यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4-5 दिनों के इस मेले में उनकी अच्छी कमाई हो। बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी होते हैं जो कि साल भर की कमाई की उम्मीद पाल रखते हैं कि इस मेला में वो अपने दुकान, अपने सामानों की बिल्कुल राजेश, आपने अब वो नज़ारा दिखाया लोगों का, जो लोगों की भीड़ दिखाई और ये जो पंडाल है वो थीम आपने बताया कि बहुत सुंदर जो है पंडाल बनाया गया है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज जो कि आरा स्पोर्टिंग क्लब में मौजूद है और वहां की तस्वीर हम सभी को दिखाएंगे। कैसा नजारा शहनवाज वहां देखने को मिल रहा है? क्या कुछ जो है थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है शहनवाज? अद्भुत है, शानदार है और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। और मैं अब आपके सामने से हट जाता हूं ताकि आप देखें कि आर स्पोर्टिंग क्लब जो है उसका पंडाल कितना खूबसूरत बनाया गया है। अब इसकी थीम की बात करें तो ये आदिवासी थीम के ऊपर बनाया गया है, ऐसा बताया जाता है और बहुत खूबसूरत है पंडाल। आप देखें जो कुछ भी बनाने की कोशिश की है कलाकारों ने बड़ी मेहनत की है। इसमें धागे का, रेशम के धागे का इस्तेमाल है, लकड़ी का इस्तेमाल है। आप देखें बहुत सारे जानवर भी बने हुए हैं, लेकिन दीवार पर कुछ हमारे जो रहनुमा हैं जिनको लीडर्स कहते हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर की तस्वीर बनी हुई है, शिबू सोरेन जी की तस्वीर है, मदर टेरेसा की तस्वीर है, कुछ आदिवासी कुछ चित्र है और उसमें भगवान बिरसा मुंडा की भी तस्वीर है जी। लेकिन जो ऊपर सबसे ऊपर कुछ बना हुआ है तो वो मुझे गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के जो आर्टिस्ट की जो परिकल्पना है तो अद्भुत है, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के भले आप देख सकते हैं और एक तांता सा लगा हुआ है, ये खास पंडाल है।
क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था और यही वो पंडाल है जिसका उद्घाटन वो पहले करते हैं, फिर हरमू पंच मंदिर जाते हैं जी। ये हमारे पंडाल के कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबको आप देख लीजिए, यही लोग हैं जो हर साल इतना खूबसूरत पंडाल बनाते हैं। आपका शुभ नाम? अजीत कुमार। संजीव कुमार। विकास सिंह। क्या बना है? माँ के अनेकों रूप में, माँ के अनेकों रूप का एक रूप है मैया का। कितना टाइम लगा इसको बनाने? 2 मंथ, 2 महीने लगा। आप पूरे इको फ्रेंडली पंडाल है। इको फ्रेंडली है यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं? कोई भी चीज नहीं, सब हमारे सबका सब लकड़ी है और सबका सब कपड़ा का है, कुछ भी सबके सब पूरा पंडाल ही इको फ्रेंडली पंडाल हम लोग का। तो ये पंडाल यादगार है एक ऐसे व्यक्ति की, उनके बारे में बताइए कि वो कितना याद आते हैं? हमारे संस्थापक स्वर्गीय कृष्णा यादव, जिन्होंने हमारे क्लब को एक छोटे से पंडाल से 1951 से छोटे से पंडाल से आज हम लोग के पंडाल को इतने बड़े रूप उन्हीं के द्वारा किया गया था। आज उनकी हमें कमी तो हमेशा खलते रहती है, उनके द्वारा ही हमारा पूजा सफल होता रहा है। उनका आज भी आशीर्वाद हम लोग पे बना हुआ है। ये देख लीजिए, हम बर्धमान का लालपुर। अभी तो हम बस स्टेशन रोड गए थे और यहाँ सेकेंड आ रहे हैं। वेदर खराब था इस वजह से घूम नहीं पा रहे थे, आज अच्छा है तो फिर घूम रहे हो। हाँ आज अच्छा। रांची की रहने वाली? हाँ मैं यहीं की हूँ, यहीं बॉर्न अप और तब सब यही कुछ। कहाँ का? राम मंदिर तो सुनी हो कि बहुत अच्छा है, नहीं अभी गई नहीं हूँ वहाँ पे, जाना है बट बहुत अच्छा है, सब बोल रहे हैं। बहुत क्या नाम है? जया दुबे। जया दुबे जी से हम बात कर रहे थे और भी देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये स्क्रीन है और ये स्क्रीन के लिए एक कैमरा लगा हुआ है। कोई भी यहाँ पर आता है तो वो अपने आप को कैसा लग रहा है वीडियो वॉल में ये चेक कर सकता है। तो जैसे कि मैं देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ बोलते हुए, ये अभी कैमरामैन को मैंने कहा कि जूम इन करने के लिए तो स्क्रीन पर ये दिखाया जा सकता था और ये देखिए वीडियो वॉल पर मैं कैसा लग रहा हूँ ये आपको अब मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ जितने लोग भी आते हैं वो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। देखिए मेरे पीछे जितने लोग हैं वो चेक कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। खास करके महिलाएं सेल्फी लेना नहीं भूलती हैं, तो ये खास बात है। ये आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पंडाल में हर साल ये मैं देखता हूँ कि होता है। बाकी महिलाओं की तादाद कितनी ज्यादा है? कहाँ की रहने वाली है और कहाँ घूम चुकी? अभी हम हरमू गए थे, हरमू का राम मंदिर घूमे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगा कि अयोध्या घूम के आ गए। आज फास्टिंग है, थर्सडे है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? नामकुम। क्या नाम है? रियान। क्या घूम करके आए? कहाँ घूमे? बकरी बाजार और ओसीसी क्लब। कैसा लगा? कहाँ के अच्छा लगा? बकरी बाजार। आप बताइए। हाँ हम लोग बकरी बाजार गए, ओसीसी क्लब गए, उसके बाद क्या बोलते हैं वो जो विधानसभा के तरफ वो सब बना था। हाँ राम मंदिर कोकर बहुत अच्छा, सारे पंडाल बहुत अच्छे बने इस बार, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी रांची गई हमेशा से। हाँ हर साल बहुत अच्छा है। यहाँ का तो दुर्गा पूजा ही मेन साल का है ना, एंजॉयमेंट हम लोग का इसी वक्त होता है। घूमना चलते रहता है, वो बारिश हो क्या हो घूमेंगे ही ना। ठीक है अदिति, थैंक यू। देखिए एक से एक हमारे दर्शक हैं जो श्रद्धालु भी कह सकते हैं। खास करके महिलाओं के लिए अलग कतार बनाई हुई है, पुरुषों के लिए अलग कतार बनाई हुई हो, और ये सारी जो चीजें इंतजामात इतने खूबसूरत होते हैं। अभी एक महिला आई थी, उसने कहा कि उसका पर्स चोरी हो गया। बेचारी बहुत परेशान थी। पंडाल वालों ने सुना और सब फिर से ऐलान किया कि अपने बिलोंगिंग्स का ख्याल रखें, खास करके पर्स का, मोबाइल का ख्याल रखें, क्योंकि पड़ोसी राज्यों से कुछ गिरोह की महिलाएं, एक्सपर्ट महिलाएं जो चोरी करने में, खास करके मोबाइल चुराने में
और चेन स्नैचिंग में बहुत माहिर हैं, वो पंडालों में घूम रही हैं। इसलिए हम भी अपने दर्शकों से ये अपील करते हैं कि खास करके अपने मोबाइल का ख्याल रखें। और बिल्कुल शहनवाज, और देखिए जब पंडाल घूमने जाया जा रहा है तो इस बात की जो है खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अपने सामान की खुद स्वयं रक्षा करनी होती है, क्योंकि इस भीड़ में कोई भी सामान गायब होगा उसके बाद वो मिलना मुश्किल है। तो जरूरी है कि अपने सामान की जो है ख्याल खुद ही रखे। एक बार कोशिश कीजिए अगर आप अंदर जा सके तो अंदर माता के एक बार दर्शन करा सके। देखिए मुश्किल है अंदर जाना, क्योंकि ये बैरिकेटिंग है यहाँ पर। यहीं से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जूम इन करके दिखा सकूं, क्योंकि अंदर जाने और बाहर में जो वेटिंग एरिया है उसके बीच में एक बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग से काफी घूम करके अंदर जाना पड़ेगा। बहरहाल अंदर जो लोग जा रहे हैं फिर दूसरे रास्ते से वो आउट होते हैं, और काफी यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि काफी बड़ी आबादी का ये पूजा पंडाल है। यहाँ पर रातू रोड जिसको बोलते हैं, आप पहाड़ी मंदिर रातू रोड के आसपास, खास करके कांके रोड के का जो मुहाना है सीएम हाउस के अपोजिट की आबादी है, तो कुल मिलाकर के बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। और वहाँ से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते रहे हैं। ट्रेडिशनली शुरुआत यहीं से करते हैं। मैं आपको बताऊं कि शुरुआत अगर कोई करता है तो यहीं से करता है। और देखिए रातू रोड का एलिवेटेड फ्लाईओवर जो है वो बनता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो अब जो है अगले साल से आपको, मुझे लगता है कि फ्लाईओवर के ऊपर से भी दर्शन पंडाल के होने लगेंगे। लोग ऊपर से झांक झांक के देखेंगे और सेल्फी लेंगे। तो ये एक बदलाव होगा अगले साल से। बहरहाल आरआर स्पोर्टिंग स्वर्गीय कृष्णा यादव की यादगार है। वो यहाँ पर के एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, जो स्वर्गवास हो चुका है उनका, उनके परिवार के लोग और उनके जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने उनकी जो परंपरा है उसको कायम रखा है, अक्षुण्ण रखा है। एक बार फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कितना सुंदर पंडाल बना हुआ है, क्योंकि हर बार यहाँ पर डिफरेंट चीजें ट्राई की जाती हैं, डिफरेंट चीजें ट्राई की जाती हैं, और हर बार एक नई खूबसूरती उभर करके आती है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको शुरू में कि शुरुआत लोग यहीं से करते हैं। यहाँ से अगर कोई निकलता है, सबसे पहले तो बकरी बाजार जाता है, सत्य अमरलोक रास्ते में पड़ता है, जिसको मारवाड़ी भवन भी कहते हैं। मारवाड़ी भवन का पंडाल देख लिया, वहाँ पर ठेला खोमचा, बहुत स्वादिष्ट चाट, भेलपुरी मिलती है, गुपचुप मिलता है, वो सब खाते हुए लोग बकरी बाजार चले जाते हैं। और अब तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो बन गया है राम मंदिर। राम मंदिर भी बहुत अद्भुत बन करके उभरा है और अल्टीमेटली वहां पर लोग जाते हैं। मैं कल वहां गया था तो मैंने पाया कि सिमडेगा तक से लोग आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं। बिल्कुल शहनवाज, देखिए इस बार राम मंदिर जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रांची में जो ये पंडाल निर्माण हुआ है, बहुत जो है लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पहुंच रहे हैं झारखंड के, ताकि जो है राम मंदिर के दर्शन कर पाए एक पंडाल के जरिए। तो भीड़ जो है काफी ज्यादा हो रही है। और अगर और भी पंडालों की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग थीम पर सभी जगह पंडाल का निर्माण हुआ है और बेहद ही खूबसूरत ढंग से इन्हें जो है बनाया गया है, आकर्षक बनाया गया है। लोग इस वजह से पंडाल भ्रमण कर रहे हैं और रात के वक्त खासकर जब आधी रात को जो है लोग घूम रहे हैं, पंडाल भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से सभी पंडालों का निर्माण किया गया। अलग अलग थीम बेस्ड ये पंडाल सभी बनाए गए हैं कि लोग को आकर्षित कर रहे हैं अपनी तरफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज, और राजेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।